सबसे पहले आप सभी को पूरे प्रवेश परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी स्टूडेंट्स ठीक है अपना एक कीमती समय निकालकर आप हमारे बर्थडे में शामिल हुए। तो इसके लिए एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स को वो आपके पूरे परिवार को प्रवेश परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि भी केवल कुछ ही बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे लगन वगैरह के वजह से लगन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार लगन कुछ ज्यादा है पिछले बार की तुलना में। इस बार प्रवेश कोचिंग में अधिकतर स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे लगन वगैरह में ज्यादा शामिल हो गए हैं और इस वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि केवल कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं आप लोग के आने से हमें बहुत एक तरीके से उत्साह मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार का बर्थडे तो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी ईयर्स के पहले, मतलब बाकी ईयर्स की तुलना में अगर देखा जाए तो। ऐसा मैं इस वजह से कह पा रहा हूँ क्योंकि इस बार का बर्थडे को लगभग सर ने और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बिल्कुल कोशिश करा कि सर को थोड़ी सी भनक तक न लगे, ठीक है। तो सर ने भी बहुत कोशिश करा और बाकी स्टूडेंट्स ने भी बिल्कुल कोशिश करा है कि सर को जो है थोड़ी सी भनक ना लगे। लेकिन खैर सर को तो नहीं, लेकिन मैं बाकी स्टूडेंट्स को मैं ये बात जरूर बताऊंगा कि देखिए मतलब इस दुनिया में 3 लोगों से आप कोई भी चीज कभी नहीं छुपा सकते हो, ठीक है। चाहे आप माँ बाप को ले लीजिए, वो लोग 2 लोग और एक टीचर, इन तीनों लोग को छोड़कर आप दुनिया में किसी से कुछ भी छिपा सकते हैं, लेकिन इन तीनों लोगों से आप कभी नहीं छिपा सकते हैं, ठीक है। ऐसा इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि माँ बाप जो है आपके पालन पोषण के एक तरीके से जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं, पालन पोषण का जो है जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं, जबकि टीचर जो होता है वो टीचर आपके कर्मों का साथी होता है। माँ बाप आपके पालन पोषण के साथी होते हैं और जो टीचर होता है वो आपके कर्मों का साथी होता है। तो इस और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पालन पोषण सही से नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाएंगे, और ठीक अगर टीचर आपका कर्म का साथी नहीं होगा, अगर आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है अगर वो नहीं करेगा तभी आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो इसी वजह से इन 3 लोगों से आप कभी भी कोई चीजें नहीं छुपा सकते। जैसा कि इस बार हमारे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या लगभग सभी ने गजब का, पिछले बार मैंने देखा कि 12 बजते ही बच्चों के इतने मैसेज सुबह होते होते जो है मेरे पास 70-80 मैसेज आ चुके थे बर्थडे को लेकर, इतने मैसेज। आज सुबह में जैसे ही 12 बजा मैंने देखा कि 12 बजते ही एक मेरा स्टूडेंट है जो फिलहाल में तो यहाँ नहीं है, लेकिन उस बच्चे का जो लाड प्यार मेरे से जुड़ा हुआ है वो हमेशा के लिए मेरे को लगता है कि उसका बरकरार रहेगा। खैर मेरे तरफ से बरकरार है ही, लेकिन उस बच्चे का हमेशा रहेगा। और उसने जो है जैसे ही 12 बजा उसने तुरंत मैसेज करे हैप्पी बर्थडे सर, और वो था सबे गुप्ता, ठीक है। तो उसने मैसेज करे, उसके बाद बाकी बच्चों के मैसेज, मैंने कहा यार, और सर जो है सर, फिर मेरे घर के जो भी लोग हैं सभी मेंबर्स ने जो है 12 बजते ही मेरे को सभी लोगों ने विश करा और सबको अच्छा लगा, मतलब सबका ये जो भी एटीट्यूड था ये सब चीजें देखकर मेरे को अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं मैं इन सभी लोगों के प्रति जो है एक तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लोगों को। खासकर मतलब उन स्टूडेंट्स को भी हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे जो स्टूडेंट्स आ तो नहीं पाए हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें याद किया, कहीं ना कहीं जो है हमें सपोर्ट भी किया है। तो उन स्टूडेंट्स को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो जहाँ भी रहें, जब तक जहाँ हमसे, मतलब जितनी, मान लीजिए कि जून तक जो है बच्चे कहीं ना कहीं लगन वगैरह में व्यस्त रहेंगे, हमको जहाँ तक आइडिया है। अधिकतर बच्चों ने मैसेज करें कि सर हम लोग जुलाई से ही कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे, तो जुलाई में वो बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहिए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जैसा कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ से निकले, पेरेंट्स की परिस्थितियों की वजह से कुछ बच्चे हमारे यहाँ से निकले, लेकिन आज भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उन बच्चों को देखकर, उनके एटीट्यूड को देखकर, क्योंकि मैंने जो संस्कार सिखाए थे, मैंने जो उनको एटीट्यूड दिए थे, वो एटीट्यूड आज भी जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ ना, तो आज भी उन बच्चों के अंदर मेरे को एकदम साफ साफ झलकता है और वो बच्चे आज भी अपने उस डिसिप्लिन को, अपने उस मैनर को बनाए हुए हैं। ये देखकर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो उन स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रवेश कोचिंग का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ हम लोग अपने उद्देश्य को बहुत तेजी से जो है कंप्लीट भी कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो बर्थडे था मनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था,
ऐसा इस वजह से मैं कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को लगभग 1 महीना पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि प्रवेश सर का एक्चुअल में टारगेट क्या है। प्रवेश सर जो है आखिर मऊ में क्यों रुके हुए हैं, क्यों जो है हम इतना टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स को लेकर कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, कितना इतनी जो है तरह तरह की आलोचनाएं सुनने के बावजूद भी हम आप सभी के साथ जो है बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। एज ए शिक्षक तो जुड़े हुए हैं, एक भावनात्मक रूप से भी जो है हम आपसे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं। तो केवल व केवल मेरा एक ही सपना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैंने जो सपना देखा है ना, अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी मैं कहूंगा कि आप लोग जो है, मैं आपसे मैं बर्थडे के रूप में मांग रहा हूं, ठीक है। मैं बर्थडे के रूप में बच्चों से गिफ्ट वगैरह तो नहीं मांगता, लेकिन बच्चे अपने प्यार को दिखाने के लिए जो भी है, हमसे जो भी लगा हुआ है उसको दिखाने के लिए बच्चे अपने गिफ्ट को हमको देते हैं। लेकिन पेरेंट्स से बस मैं एक गिफ्ट मांगना चाहता हूँ। अगर पेरेंट्स मेरा थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी हमारे ऊपर भरोसा है कि प्रवेश सर हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने में हमारी फुल जो है सपोर्ट करें। क्योंकि प्रवेश सर जो सपना देख रहे हैं उसमें प्रवेश सर का हित बहुत कम है, जबकि स्टूडेंट का, मऊ वासियों का हित बहुत ज्यादा है। आपका और आपके बच्चों का, इवन आपके आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बारे में प्रवेश सर सोच रहे हैं। और यही सपना है और इसी वजह से जो है हम कहीं ना कहीं मऊ में रुके हुए हैं। बर्थडे को सेलिब्रेट करना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बर्थडे को सेलिब्रेट करना, मैं इस तरह का बर्थडे नहीं मनाना चाहता कि 25 मई आए, हर साल 25 मई आएगा, हर साल 25 मई आए और मैं क्या करूं कि आप लोगों को बुलाऊं, आप सभी आइए, केक काटिए और चले जाइए, आप लोग भी खाए, थोड़े प्रोग्राम करिए, चले जाइए। इस तरीके का मैं कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे बर्थडे के दिन मैं उन बच्चों को सहारा दूं जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मनी की वजह से पढ़ नहीं पाते। ऐसे उन बेटियों को सपोर्ट करना चाहता हूं जो बेटियां घर से चूल्हा छोड़कर बाहर तो आना चाहती पढ़ने के लिए, लेकिन उनको घर वाले मौका नहीं दे रहे। हमारी सिस्टर हैं, उस सिस्टर मतलब जो मेरी सिस्टर हैं उनकी एक फ्रेंड है, उनमें उनकी कई बहनें हैं, उनमें उनके घर में देखा गया है कि 12वीं के बाद बच्चियों को बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। आज की भी मैं बात कर रहा हूँ, 2023 चल रहा है, 1947 का डे नहीं है, 1947 बाद 2023 आ चुका है। और आज भी हमसे जुड़े हुए कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके बारे में अगर मैं सुनता हूं तो मेरे को बड़ा हर्ट फील होता है, बहुत मतलब असुविधाजनक मेरे को फील होता है। ऐसा इस वजह से कह पा रहा हूं कि आज के समय में भी सोचिए, आज इंडिया इतना आगे आ गया है, ठीक है, पूरी दुनिया इतनी आगे आ गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी बहुत ऐसी स्त्री हैं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनको आज भी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। और प्रवेश सर का ये सपना रहा है, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि महिलाओं को लेकर हम हमेशा संवेदनशील रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम हमेशा जो है अपना काम करते रहे। सर के सहयोग से अभी तक हम यहाँ तक आपके लेवल तक जो है, मतलब जितना हमसे हो सकता है उतना तो हम काम कर ही रहे हैं। आगे भी सर के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से अगर आप मदद करेंगे तो हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं मऊ को एजुकेशन हब बनाना चाहता हूँ, ये मेरा एक बड़ा टारगेट है। मेरा टारगेट है कि मऊ के एजुकेशन हब बनाए। एजुकेशन हब का मतलब ये होता है शिक्षा का केंद्र बनाना। जो बच्चे मऊ से मतलब पैसे नहीं होते हैं फिर भी कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें झेल कर जो है जा रहे हैं इलाहाबाद तैयारी करने, दिल्ली तैयारी करने जा रहे हैं, गोरखपुर तैयारी करने जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, फिर तरह तरह जगहों पे जा रहे हैं और वहां पे रूम रेंट कितना है, फिर वहां पे कितनी दिक्कतें आती हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही हैं। उन सभी प्रॉब्लम से मैं उन बच्चों को बचाना चाहता हूँ, उन बच्चों को बहुत ज्यादा मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ और उन पेरेंट्स को भी मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहता हूँ जो पेरेंट्स इन परेशानियों को कहीं ना कहीं सामना करते हैं। तो एक बार खुल के जो है मैं सभी के सभी स्टूडेंट को, सभी के सभी पेरेंट्स को आह्वान करता हूं कि आप सभी प्लीज सभी लोग जो है मेरे साथ आइए पूरे तन मन से और कोशिश करिए
कि हम इस सपने को जल्द से जल्द साकार कर सकें, ताकि आपके बच्चों के भविष्य को जो है मैं बहुत ऊपर तक लेकर जा सकूं। तो उम्मीद करते हैं, मैंने मुंह खोलकर जो है इस बार गिफ्ट मांगा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बार मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने बच्चों से पहले ही कह दिया था कि इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा, क्योंकि इस बार मेरे को उस तरह के बच्चे नहीं मिल पाए जिस तरह के बच्चे को मेरे को चाहिए था। इस बार मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अक्षम हूँ, ठीक है ना, मैं कहीं ना कहीं सक्षम नहीं था कि उस तरह के बच्चों को मैं पकड़ पाऊं या उस तरह के बच्चों को जो है मैं ढूंढ पाऊं, क्योंकि हमारी भी जो है अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स के बीच में मैंने किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को फेस करके अभी तक मैं आपके सामने कुछ ना कुछ चीजें बोल पा रहा हूँ और इतने बच्चों के बीच में बैठा हूँ और आपसे बातें कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं थैंक गॉड बोलूंगा। तो यही सब बातें थी आप सभी से, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सभी के सभी स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट्स प्रवेश कोचिंग में हैं उनसे भी, और जो प्रवेश कोचिंग से बाहर रह रहे हैं बच्चे, ठीक है, उन सभी बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ कि प्रवेश सर ने जो सपने देखे थे, प्रवेश सर ने जो भी आपको मैनर्स सिखाए थे, उन मैनर्स को हमेशा बनाए रखिएगा। कहीं भी किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 10 साल बाद अगर मैं मिलूं और मेरे को ऐसा सुनने को मिले, ऐसा देखने को मिले कि हमारे बच्चे जो है गलत राह पे निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ठेस पहुंचेगा, ठीक है ना। तो जो मैंने सपना देखा है उसको साकार करने के लिए क्या आप मेरी मदद करेंगे? यस सर। प्रॉमिस है? यस सर। मेरे बर्थडे के दिन मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, ये मतलब आपने जो भी दे दिया चलो, इसका मेरे को कोई वो नहीं है, आपने जो भी लाड प्यार दिखाया इस गिफ्ट के माध्यम से वो उसका जो है मैं आभारी हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे बस यही गिफ्ट के तौर पे चाहिए कि आपको जो मैंने बताया है कि मेरा सपना क्या है, वो केवल मेरा सपना नहीं है, वो भले ही मैं बोल रहा हूं कि मेरा सपना है, बट एक्चुअल में मेरा सपना में अब मेरा नहीं रह गया, मेरा का मतलब मेरा पूरा परिवार हो गया, समझ में आ रहा है ना। और मेरा परिवार ही कौन है? प्रवेश परिवार है, प्रवेश परिवार ही मेरा परिवार है, और प्रवेश परिवार में आप सभी, आपके पूरे पेरेंट्स, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, सभी लोग आते हैं। तो सबकी मदद के बारे में हम सोच रहे हैं, सबके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, एक बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, आपके सहयोग से। और अगर इसमें आप सभी मिलकर सहयोग करेंगे, आपके पेरेंट्स जो अगर मिलकर सहयोग करेंगे, कुछ बातें इस पे करेंगे, तो मैं अच्छे तरीके से इस पे काम कर पाऊंगा। और देखिएगा एक दिन इसी मऊ में आपको जितनी बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा बड़े कम फीसों में, वो शायद ही आपको कहीं किसी कोचिंग संस्था कोई दे पाएगी आपको। जिस तरीके से कोचिंग का व्यापार चल रहा है, स्कूलों में एजुकेशन का जो क्वालिटी घटी है, जैसा कि आप जान रहे हो बहुत अच्छी तरह, घटी है कि नहीं घटी, आप ही बताइए। एजुकेशन का लेवल कितना डाउन हुआ है कि नहीं? बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। आज भी हमसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं और हमको जानकारी देते हैं कि हाँ सर कितनी जो है कमियां हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हो, यही सब चीजें आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि इतनी कमियां, इन कमियों के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई आगे आ रहा है तो क्यों ना हम उसको सपोर्ट करें। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अकेले प्रवेश सब कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ही के सहयोग से हम कुछ कर पाएंगे, समझ में आ रहे हैं ना। आप ही के सहयोग से हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं नेता बनूं, मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं कुछ बड़ा जो है लीडर बनूं, इस तरह का मेरा कोई टारगेट नहीं है। एज ए शिक्षक एक समाज का निर्माता होता है। अगर समाज बहुत गंदा है तो इसमें मेरा जहां तक मानना है कि उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर समाज बहुत अच्छा है तो वहां पर भी मेरा मानना है कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोगों को डिसाइड करना है कि मतलब समाज को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो प्रवेश सर उसके लिए हमेशा जो है आपके सामने रहेंगे और हमेशा कोशिश करते रहेंगे। हम आपके और सर के सहयोग से और आपके पेरेंट्स के सहयोग से एक बड़ा सपना मैंने देखा है, अगर उसको कंप्लीट मैं कर पाता हूं तो शायद मैं ये समझूंगा कि प्रवेश परिवार सफल हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स अपने कीमती समय को निकाल कर आए, और आपके पेरेंट्स ने आपको ये कीमती समय देने के लिए, आपको हमारे ऊपर भरोसा करके आपको यहाँ पर भेजा, तो आपके पेरेंट्स को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो भी आगे के कार्यक्रम होंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कार्यक्रम को मैं कैंसिल करवा दूंगा। आप जो है जो भी आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए मिलेगा उसको खाइए, ठीक है, और आराम से आपको जो है घर पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस बच्ची के घर से भी इनविटेशन आ चुके हैं कि सर आपको आना है, ठीक है, तो उस बच्ची के घर भी जाना है, ठीक है। तो कोई बात तो नहीं है ना किसी को? बोल लो बर्थडे के दिन, अगर कोई बात हो तो तुरंत बोल दो। कुछ चाहते हो मेरे से? हाँ बोलो।
क्या चाहते हो संदीप? मास्क उतारना? ये भगवान मास्क ये ऐसे डिमांड आप लोग कर रहे हो कि सर मास्क उतार दीजिए। सर चाहते हैं actually। हाँ चाहते हैं हाँ हाँ बोलिए। बस मॉक का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनाना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले देखिए एक ही बार में इतनी चीज को हम लोग टारगेट नहीं कर सकते। पहले धीरे 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 कदम को आगे बढ़ाते हुए चलना है। अगर आप सभी टारगेट ये बना रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि एक समय था कि इंडिया में लोग आया करते थे विदेश से पढ़ने के लिए, आपको पता है? पूरे दुनिया के लोग आया करते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन आज ये सिचुएशन हो गया है कि इंडिया से लोगों को जाना पड़ता है बाहर पढ़ने के लिए, है कि नहीं? सोचिए इतनी गड़बड़ सिस्टम हो गया है। एक ऐसा समय कि बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पढ़ने, और आज एक ऐसा समय कि यहाँ से लोग अच्छी क्वालिटी के लिए जा रहे हैं बाहर पढ़ने। तो क्यों ना ऐसा करा जाए? अगर मैं जिस लेवल का सोच रहा हूँ, पहले मैं चाह रहा हूँ मऊ को एजुकेशन हब बनाना। अगर मऊ एक दिन एजुकेशन हब बनेगा तो यूपी को एजुकेशन हब बनाएंगे, यूपी एजुकेशन हब बन जाएगा तो पूरे इंडिया को बनाएंगे। अब पूरा इंडिया बन गया तो उसके बाद तो बाकी इंटरनेशनल जो भी संस्थाएं होंगी या जहां भी हमको जाना होगा, मतलब अदर कंट्रीज में, फॉरेन में अगर मेरे को जाना होगा तो वहां पर भी जाएंगे। लेकिन ये जर्नी बड़ी लंबी है, ठीक है ना? और इसमें आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी उस बच्चे ने कहा कि सर चाहते हैं कि हम लोग जो है वर्ल्ड के लेवल पे एजुकेशन हब बनाए। तो वर्ल्ड के लेवल पे एजुकेशन हब बनाने के लिए पहले मऊ, ठीक है ना? पहले मऊ कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता अभियान स्टार्ट करना है, पहले घर की सफाई करना सीख लो, ठीक है ना? पहले घर की सफाई कर लो, तब जो है ये नहीं कि पूरे चल दिए यूपी का सफाई करने, भारत का सफाई करें और घर पे आए तो गंदगी देख कर कहीं बार में बेहोश हो जाओ, ठीक है ना? तो इस तरीके का कंडीशन ही है, ठीक है ना? तो और कोई बात नहीं है किसी को? और बात है आपकी मास्क वाली की, तो वो मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी मैंने बताया था कि मास्क वाला वो ऐसा घड़ी आएगा जिस दिन मास्क मेरा उतरेगा। सोचो मैंने अपनी जिंदगी का पता नहीं कितना समय जो है विद मास्क निभा दिया है कि नहीं? मैंने बहुत ज्यादा समय जो है मास्क को कवर करके अपने चेहरे को ढककर मैं आप लोगों के सामने रहा हूं, और ऐसा मैं क्यों रहा हूं वो मैं बताऊंगा, एक समय आएगा। लेकिन याद रखिए वो समय को अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आए तो आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं धरातल पे हो रहे चीजों को पूरी अच्छी तरीके से पारदर्शिता के साथ देखने के लिए आज मैं विद मास्क हूं, और जिस दिन मेरे को लगेगा कि मैं जो कार्य करना चाह रहा था वो मैंने कर लिया तो विदाउट मास्क हो जाऊंगा। और वो दिन ऑफलाइन में नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन तो होगा ही होगा, मैक्सिमम बच्चे रहेंगे। देखिएगा आप ही के भीड़, वो दिन जरूर आएगा, वो कभी भी आए लेकिन आएगा जरूर। वो ऐसा दिन होगा कि आप ही के बीच में देखिएगा बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे ऑफलाइन में, और हो सकता है कि लाखों बच्चे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बैठे हों, और उसी दिन जो है मास्क उतरेगा। और वो दिन कब आएगा आई डोंट नो, पता नहीं ईश्वर लाएगा कि नहीं लाएगा, आई डोंट नो, लेकिन भरोसा है कि आएगा जरूर, ठीक है ना? भरोसा है कि आएगा जरूर। सफल कहा जाता है ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, ठीक है ना? तो इसी उम्मीद के साथ हम भी काम कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा भरोसा है कि मेरे को जरूर एक दिन वो सफलता मिलेगी, ठीक है ना? तो चलिए आप लोग गर्मी में जो बड़े सहयोग कर दिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो